नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का पेपर। यहाँ पर आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड का पेपर, जिसमें आपको जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपके 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पर हम इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। और अगर यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्रूव करने वाला है तो मैं एग्जैक्ट आपके लिए उसका जो है वो क्वेश्चन वो कौन से चैप्टर से और किस एक्सरसाइज से पूछा है ये बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आंसर भी साथ में बताता चलूँगा। जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आपको जो है वो टोटल 12 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 18 और 12 का लसअ और मसअ क्या होगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12। तो यहाँ पर जो है वो जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम जानते ही हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको दोनों को एक साथ लिया जाता है, या अगर 3 है तो 3 को एक साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, सबसे पहले 2 से होगा, यहाँ 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ जो है वो 9 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा 3। फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा 1, और फिर से 3 से करेंगे तो आ जाएगा लास्ट में 1 1। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो एलसीएम हमारे पास 36 आ जाएगा। आगे आपको करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम यहाँ पर 24 है, यहाँ 18 है और यहाँ केवल एक ही जगह पर 36 है। तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। इसके लिए फिर आगे आपको मसा निकालने की ज़रूरत, यानी कि एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एचसीएफ आप कोशिश करें अगर चाहें तो निकालने की। नेक्स्ट आता है सेकंड, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक p और q हैं तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके जो शून्यक हैं, यानी कि x का जो मान है ये आएगा 5 और 2, यानी कि p का मान हो गया 5 और q का मान हो गया 2। हमें यहाँ पर करना है दोनों का प्लस, तो हमारे पास मान हो जाएगा 7। इसका मतलब है ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बिंदु -3, -5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं जो पहला चतुर्थांश ये वाला होता है, इसमें यहाँ पर होता है दोनों प्लस। इसके बाद में जो होता है इसमें होता है माइनस और फिर प्लस, और फिर तीसरा जो होता है इसमें दोनों ही क्या होते हैं, माइनस। और यहाँ पर भी दोनों क्या है, माइनस हैं। इसका मतलब है ये तीसरे चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है यदि पिता की आयु, तो यहाँ पर जो है वो मान लेते हैं कि पिता की आयु यहाँ पर जो है वो x है तो पुत्र की आयु ऑटोमेटिकली 3x, सॉरी अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु ऑटोमेटिकली 3x हो जाएगी। और यहाँ पर जो है वो पहले से बोला हुआ है कि पिता की आयु x ली है, तो 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो वो होगी 3x प्लस 5। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, 3x प्लस 5 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके यहाँ पर जो मूल हैं ये निकल के आएंगे यहाँ पर हमारे पास, मतलब फिफ्थ में जो हमारा आंसर हो जाएगा ये होगा -2 और 5, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। तो यहाँ पर इसको जो है वो वैसे तो सूत्र लगा के करना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम इतना होता नहीं है, तो आप इसको सीधा ही कर सकते हैं। पहले 5 गुणा जिसके हो जाएंगे 5, 10, 15, फिर 20 और ये फिर 25। जब आप इसका जो है वो योगफल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 75, यानी कि इसमें यहाँ पर टोटल जो है वो 75 इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन, यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो साइन ए कॉस ए का मान है। तो कॉस ए अगर 1/2 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो इसमें मान आपको याद होने चाहिए, जो साइन ए का मान होगा वो हो जाएगा √3/2। और इसी को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, यानी कि 2 इंटू साइन ए का मान हो जाएगा √3/2 और कॉस ए का मान यहाँ पर हमें पहले से ही दिया हुआ है 1/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा √3/2। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी √3/2। आठवां क्वेश्चन है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी में इंग्लिश में यहाँ पर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज, तो इन्फिनिट यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा, यानी कि हमें डायमीटर इसका बताना है जब हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πr इज इक्वल टू, मैम इसका जो सर्कमफेरेंस है वो दिया हुआ है 88। तो r इज इक्वल टू हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 88/2π। तो पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7, जो जिसमें 7 ऊपर चला जाएगा 22 से, और ये 22 × 2 हो जाएगा 44। 44 को 88 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14
और व्यास जब हम ज्ञात करते हैं तो इसको गुणा करते हैं 2 से, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर, इसमें सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि हमारा सही आंसर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर घन का आयतन यहाँ पर हम जानते हैं भुजा क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब जो है वो आंसर होता है। इसको यहाँ पर हम जब साइड का जो क्यूब है इसको सामने वाले की तरफ यानी कि हटाएंगे, यानी कि क्यूब को हम जब रिमूव करेंगे तो साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। रूट क्यूब निकाल देंगे हम 216 का, जो कि हमारे पास आता है रूट क्यूब 6। और हमें फलक का क्षेत्रफल बनाना है, बताना है, तो इसमें यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमें बताना है। और क्यूब यहाँ पर हर तरफ से जो साइज़ है, साइड जो होती है वो हर तरफ से इक्वल होती है। और हम जानते हैं कि साइड का जो एरिया है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 6, तो आ जाएगा 36। हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है 11th क्वेश्चन, 11, 13, 15, 17 और 19 का समांतर माध्य है। तो यहाँ पर जो है वो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो 11th क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपको इसको ऐड कर देना है। तो इसको सबको आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 13 और 11 यहाँ पर 24 हो जाएंगे, 24 और 15 यहाँ पर होंगे 39, और 39 और 17 हो जाएगा 56, 56 और 19 हो जाएंगे 75। संख्याएँ 5 हैं, 75 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12th, यहाँ पर 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, जिसमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है स्पेड जो है वो कार्ड होने की। तो यहाँ पर 12th में जो आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर स्पेड कार्ड होते हैं टोटल 13, और टोटल हमारे पास कार्ड हैं 52। कैंसिल होगा यहाँ पर ये वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जैसे कि पहला है परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर डैश संख्याएं बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सेकंड है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के डैश होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, साइन 48 माइनस कॉस 42 का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 48 जो है वो यहाँ पर इसके इक्वल में यहाँ पर जो है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी साइन 48। तो यहाँ पर जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी और आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पे 0। तो साइन 48 माइनस कॉस 48 का मान जो है वो 0 होगा। चौथा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है। तो यहाँ पर फोर्थ में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा लंबवत होती है। यहाँ पर हम इसमें आंसर लिखेंगे लंबवत, यानी कि यहाँ पर हम इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5th, यदि दिए गए बंटन का माध्य 70 और माध्यक 100 है तो बहुलक डैश होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बहुलक, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। इसका फॉर्मूला होता है 3 जो है वो मीडियन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माध्यक 3 इंटू माध्यक बराबर यहाँ पर हमारे पास होता है बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ये यहाँ पर इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर आप इसका मान रख सकते हैं। तो माध्य यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बहुलक यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ मोड या फिर m लिख लेता हूँ केवल, और प्लस में यहाँ पर 2 इंटू माध्य यानी कि 2 इंटू 70 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 100। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 160, यानी कि ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 160। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, इसके काले रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर जो है वो ये जो कार्ड होते हैं यानी कि मुख्य कार्ड यहाँ पर होते हैं टोटल 6 होते हैं, और यहाँ पर कुल मिला के कार्ड है हमारे पास 52। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3/26। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3/26 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ पर टोटल आपके 12 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है हमारे पास निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, जिसमें यहाँ पर आपको समीकरण यानी कि इक्वेशन दे रखी है x - 3y = 7 और x + 4y = 14। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x का मान निकल के आएगा 7 + 3y, और ये जो x का मान है ये आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x की जगह जब ये आएगा तो फिर 7 + 3y आएगा प्लस 4y = 14।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y का मान जो आएगा ये आएगा 1। फिर y का मान आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो x का मान भी यहाँ पर निकल के आ जाएगा जो कि होगा 10। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, संख्या x तथा उसके व्युत्क्रम का योग 7/2 है, इसे बीजीय समीकरण के रूप में लिखिए। सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 7/2, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल यानी कि x और उसका रेसिप्रोकल का जो सम है यानी कि x प्लस 1/x ये है हमारे पास 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 7/2। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी कुछ इस तरीके से, 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 7x। 7x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर श्रेणी 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 643 होगा। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास an जो है वो दिया हुआ है इसमें 643। उसके बाद a का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8 और d का मान यहाँ पर हम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 5। an का जो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान है हमारे पास 643, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा a का मान 8 प्लस n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और इंटू डी यहाँ पर 5। तो 8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 643 में से माइनस हो जाएगा और n का मान निकालना है तो n हम पहले लिख लेते हैं, तो n-1 बराबर में 5 जो है वो यहाँ पर n-1 के गुणा में था, जब दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो भाग में चला जाएगा और साथ ही 643 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 635। तो 635 और 5 भाग में आएगा, तो ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 127। तो 127 जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब n-1 जो है -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर वो 127 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n का मान आएगा 128, यानी कि इसमें जो है वो ये 643 जो है वो 128वां पद है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा PQR के परिमाप क्रमशः 36 तथा 24 सेंटीमीटर, यदि PQ बराबर 10 तो AB ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो जब ये छठे क्वेश्चन से चैप्टर है तो AB बटा यहाँ पर हो जाएगा PQ और ये परिमाप के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास आएगा 36/24, जिसमें यहाँ पर हमें PQ का मान 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो AB बटा 10 बराबर हो जाएगा 36/24। अब यहाँ पर इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सॉल्व होके आएगा यहाँ पर AB बराबर 36 इंटू 10/24, ये हमारे पास जो है वो निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 2 जा हो जाएगा 24 और 12 3 जा 36, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 और 5 3 जा 15। तो AB का यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी यहाँ पर जो है वो ईजी ही क्वेश्चन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पर जो है वो ये आ जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और यहाँ पर जो है वो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगी 45 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये और भी ज़्यादा इजी है, यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन आ रहा है और फिर ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा 3, यानी कि ऑल ओवर इसका आंसर आएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट आता है सेवन्थ क्वेश्चन, एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये मीनार है और ये यहाँ पर जो है वो 100 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है और मैं हाइट मान लेता हूँ यहाँ पर इसकी h। तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार होता है हमारे पास 10। तो 10 यहाँ पर जो है वो थीटा, यानी कि यहाँ पर जो है वो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री। तो h/100 इज इक्वल टू ये 10 60 की वैल्यू होती है √3। उसके बाद यहाँ पर अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 100√3। तो ये हमारे पास h की यानी कि मीनार की ऊंचाई निकल के आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर हमारे पास ये होगी।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 4 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई 4 मीटर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये वाला यहाँ पर जो है वो आप थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं वैसे तो, हालांकि फिर इसमें यहाँ पर डायग्राम बना के देखेंगे तो ये भी 4 दिया हुआ है और ये भी 4 दिया हुआ है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार होगा, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल होगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा 1, और टेन का जो वैल्यू होती है वो 1 कब होती है, 1045 डिग्री पे होती है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1045, ये हमारे पास जो है वो आएगा, और 10 से 10 जब कैंसिल होगा तो थीटा की वैल्यू यानी कि हमारे पास एंगल निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। इसके अलावा थ्योरेटिकल मैंने कहा था, तो थ्योरेटिकल में यहाँ पर इस तरीके से जब भी आपको कोई भी बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो अगर उसकी परछाई के बराबर है तो हमेशा ही कोण जो है यानी कि एंगल जो है वो हमेशा ही 45 डिग्री का होगा, और ये वैल्यू फिक्स है। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी व ए सी को दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि बी ओ सी 140 डिग्री है, तो बी ए सी का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो चित्र इसमें जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट, इधर यहाँ पर एक जो है वो लाइन इस तरह इसको जो है वो जाके छू रही है, और एक लाइन कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो है वो दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। ये दोनों ही एंगल जो यहाँ पर है, ये पॉइंट भी फिक्स है कि ये 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि जो रेडियस है उसके सामने यानी कि उस पर अगर टेंजेंट बनता है तो उस पर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल होता है। और ये वाला एंगल जो है वो हमें दिया हुआ है बी ओ सी 140 डिग्री, ये यहाँ पर है हमारे पास बी, ये सेंटर है ओ और ये है सी, तो ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है बी ए सी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 4 साइड्स हो गई हैं, तो हमारे पास जानते ही हैं कि 4 साइड हैं, तो 360 डिग्री एंगल टोटल होता है। ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 140 डिग्री, तो टोटल हो जाएगा 320 डिग्री। तो 360 में से जब 320 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि बी ए सी निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 40 डिग्री। इसको यहाँ पर जो है वो आप अपने से जो है वो टोटल पूरा सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या लिखिए। तो ये आंसर हो जाएगा 2, इसमें 2 यहाँ पर जो है वो उसकी उस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। 11वां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 250 डिग्री है तो लघु त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि माइनर सेगमेंट बताना है, मेजर सेगमेंट 250 डिग्री दिया हुआ है। तो 360 यहाँ पर जो है वो माइनस हो जाएगा 250 डिग्री, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आंसर हमारे पास 110 डिग्री, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है 12th, यदि पी ई बराबर 0.05 हो तो ई न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। इसमें यहाँ पर जो है वो पी ई की वैल्यू दे रखी है 0.05, और यहाँ पर पी ई बार का वैल्यू हमें यहाँ पर यानी कि न होने की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पी ई बार इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1 माइनस 0.05, आंसर निकल के आएगा 0.95, इसमें आंसर होगा। तो इसको जो है वो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक टोटल। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है जो भी क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है और कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको बता दूंगा, ताकि इससे आपको हेल्प मिल जाएगी और आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसे कि 4th क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 1.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। फिर आता है 5th क्वेश्चन, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर जो है वो आपको पूछा गया है, इंग्लिश में भी यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पूछा गया है एक्सरसाइज 2.3 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये यहाँ पर आपके 2.3 का है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यहाँ पर आपको आंसर बता दूँ, यहाँ पर जो gx पूछा है इसमें इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी ये आएगी x² माइनस x प्लस 1, ये इसमें आंसर होगा। तो यहाँ पर आप 2.3 में जाके क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर सकते हैं। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर मूल ज्ञात कीजिए 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/13।
अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको पूछा है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। इसमें यहाँ पर आपको आंसर बता दूँ, यानी कि एक्स के जो रूट्स आएंगे ये आएंगे हमारे पास 1 और 2, ये दो यहाँ पर जो है वो इसके रूट्स निकल के आएंगे। एक्स की वैल्यू मतलब 1 और 2 होगी यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 1 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 7.2 से है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसमें यहाँ पर जो निर्देशांक है ये निकल के आएंगे 1, 3, ये इसमें मतलब राइट आंसर होगा इसका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है ये आपके है 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 5, मतलब 9.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें है। इसका यहाँ पे आंसर आपको मिल ही जाएगा जो कि है 20√3 मीटर, ये इसमें मतलब राइट आंसर है। फिर आता है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो 9th में यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये है आपके 11.2 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये तो यहाँ पर आपको देखते वैसे ही पता चल ही रहा होगा। ये भी यहाँ पर आपके जो है वो 11th क्वेश्चन से है, मतलब 11 चैप्टर से 11.1 का ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर चैप्टर और क्वेश्चंस मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जिससे आप इसको जो है वो अपनी बुक में देख के सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा तो पक्का है कि आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप ट्राई करें इसको, ताकि यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 में है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। तो 11th क्वेश्चन ये जो है आपके 6.4 का यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो 12th क्वेश्चन है ये आपके पूछा है 12.2 का है, क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर आपका जो लघु त्रिज्यखंड है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसका यहाँ पर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर जो है वो दोनों आंसर होंगे, तो चेक कर सकते हैं आप। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो 13वां ये जो क्वेश्चन है ये आपके 13.3 से पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10, मतलब 13.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें 10th जो एग्जाम्पल है वो। तो इसमें यहाँ पर जो आपके आंसर आ जाएगा, इसकी जो मोटाई आएगी ये आएगी आपके 1/15 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर मतलब जो है वो 1/30 आएगा। फिर व्यास यानी कि जो उसकी मोटाई है वो आप निकालेंगे तो 1/15 इसमें आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो 14th क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपकी ये भी 13.1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पर 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका होगा राइट आंसर, सॉरी स्क्वायर जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वो आपको 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दिखाया हुआ है और माध्य जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसका माध्य जो निकल के आएगा ये होगा आपके 211, और ये जो क्वेश्चन है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट आपसे पूछा गया है, 211 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर ही सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जानते हैं एक बार फेंका जाता है तो संख्याएं मिलेंगी 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्याएं मिलेंगी।
तो यहाँ पर जो है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, तो यहाँ पर 3/6, 1/2 आंसर आ जाएगा। और विषम संख्या भी 3 है तो 3/6 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी। सेक्शन सी में यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 AP जो है वो आपको दिया जो है वो 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 17वां जो ये क्वेश्चन है ये आपके 5.2 से पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसमें यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 158। तो ये यहाँ पर जो है वो आपका राइट होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें यहाँ पर ये शीर्षक आपको दिए हुए हैं। तो 18th क्वेश्चन जो है वो ये आपसे पूछा है 7.3 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें यहाँ पर आपका आंसर आएगा 24, ये यहाँ पर मतलब इसका क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पर जब इसको जो है वो बहुलक ज्ञात करना है तो 19 क्वेश्चन ये है आपके 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यानी कि आंसर होगा 36.8 यहाँ पर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं, सिद्ध कीजिए एंगल मतलब कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके है 10.2 का एग्जाम्पल नंबर 2। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपके जो है वो आलेखीय विधि से यहाँ पर यानी कि ग्राफ जो है वो इसको सॉल्व करके आपको बनाना है। तो ये तो आप जो है वो ग्राफ में चेक करेंगे या जो है उसको सॉल्व करेंगे तो वह आंसर आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अथवा में। तो जिसमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको 8.4 है एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से पूछा है, लेकिन ये उसमें उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये बना के यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर ट्राई कीजिएगा, आंसर तो हो जाएगा। जिसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए को यहाँ पर जो है वो एज ए एलसीएम लेंगे। तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये 8.4 का यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो आपसे पूछा हुआ है, अथवा में जो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला एग्जाम्पल है 8.4 से ठीक पहले। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें यहाँ पर आपको जो है वो माध्यिका दे रखी है, यानी कि मीडियन आपको जो है वो दे रखा है 525 और बारंबारताओं का योग जो है वो आपको दिया हुआ है 100, यानी कि फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है। एक्स और वाई का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ये यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन 14.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 8 है उसमें से पूछा है। यहाँ पर एक्स का मान निकल के आएगा 9 और वाई का मान यहाँ पर जो है वो निकल के आ जाएगा 15, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है इसमें माध्य ज्ञात करना है, मीन हमें फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसमें आंसर जो निकल के आएगा ये आएगा 0.099, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह से और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।